सो हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं अश्वन एजुकेशन और मेरा नाम है हर्षवर्धन दैया। और आज अपन बात करने वाले हैं कि आपके जो एडमिशन प्रोसेस को लेकर के क्या क्या बदलाव आए हैं। यानी कि आपकी जो डेट थी, लास्ट डेट, वो 15 तारीख लास्ट डेट थी। यानी कि कॉलेज एडमिशन के लिए आपकी 15 तारीख लास्ट डेट थी। आज आपकी जो डेट है वो 22 तारीख बढ़ गई है। जैसा कि आपको मैं आज बता देता हूँ कि स्नातक प्रथम टेस्ट के लिए बीएससी, बीए एंड बीए के लिए, बीकॉम के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो एडमिशन प्रोसेस है वो किस तरह से होगा। यानी कि ये जो आपका सारा प्रोसेस है वो ओनली फॉर ऑनलाइन सिस्टम के आधार पे होगा। यानी कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा जो आपकी नज़दीकी ई मित्र के आसपास आपका अच्छे से हो जाएगा। एंड इसी की तरह से मैं आपको बात कर देता हूँ कि आपके डॉक्यूमेंट इसमें क्या क्या लगेंगे। आज के वीडियो में आपको यही जानकारी मिलेगी कि आपके डॉक्यूमेंट कब निकलेंगे, मेरिट लिस्ट कब आएगी एंड लास्ट डेट कब है, जो फाइनल डेट आपको बता दी जाएगी। और समय के हिसाब से आपको क्या करना है, फॉर्म जल्द से जल्द फिलअप कर लेना है और लास्ट डेट की आपको परवाह नहीं करनी है। समय रहते आपको जल्द से जल्द फॉर्म भर देना है। तो आइए जानते हैं कि ये एडमिशन प्रोसेस के लिए क्या क्या सेटअप है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपकी मेरिट लिस्ट कब आएगी एंड सारा जो प्रोसेस होना होगा वो कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर स्नातक प्रथम के लिए आपकी ये जो एडमिशन हो रहा है वो 2026 एंड 27 के प्रोसेस पे हो रहा है। यानी आपका जो एडमिशन होगा वो 26-27 के प्रोसेस पे होगा। फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए इनका सिलेबस क्या होगा, यानी सारी चीज़ें कब होगी, क्लासें कब से शुरू होगी। बहुत से हमारे पास में कमेंट आ रखे हैं कि सर कब क्लासें होगी, कब फॉर्म आएंगे, कब लास्ट डेट शुरू होगी, डॉक्यूमेंट क्या क्या जमा कराने, जब हमारी मेरिट लिस्ट आ जाती है। और मेरिट लिस्ट किसके आधार पे होगी, आपके 12 बेस के आधार पे होगी। जी हाँ, अगर आपके 12th के अंदर 50 से लेकर के का ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 90% हो गए या आपके 95% हो गए, मतलब आपके मिनिमम से मिनिमम आपके जो परसेंटेज होने चाहिए वो होने चाहिए 50%। तो आपकी मिनिमम परसेंट होने ही चाहिए जब आपका एडमिशन जो होगा वो किसी नज़दीकी आपके जिले के अंदर ही एडमिशन होगा। आपको जो कॉलेज सेलेक्ट करना है वो आप ई मित्र पे जाएंगे, वहाँ पर आपको सेलेक्ट का ऑप्शन दिखेंगे कि आप किस डॉक्यूमेंट यानी किस आधारित पे आप कॉलेज एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आपके पास में और भी कई सारे डॉक्यूमेंट है, जैसे कि एडवांस एनसीसी का हो गया, जैसे कुछ हमारे भाई हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में एनसीसी का जो सर्टिफिकेट होता है वो प्राप्त करते हैं, या एनएसएस का होता है, ये राष्ट्रीय सेवा के आधारित होता है। अगर आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट है तो आप 50% भी आपके हैं तो आपके 5% भी और जुड़ जाते हैं। यानी कि अगर आपके 50% भी है तो 5% और जुड़ जाएंगे, यानी कि आपके जो परसेंटेज होंगे वो 55% हो जाएंगे। यानी कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो जल्द से जल्द संभावना होगी। पर ज़्यादातर लोगों की क्या होता है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही आ जाती है। पर ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी मेरिट लिस्ट होती है हर एक डिस्ट्रिक्ट के अनुसार, हर एक कॉलेज के अनुसार 3 मेरिट लिस्ट आपके आधार में आती है। तो आइए जानते हैं कि कैसे प्रोसेस होगा, लास्ट डेट कब है, शुरू कब हुई थी। तो आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, यानी कि ये जो चालू हो गया ना ये फॉर्म, वो आपके तकरीबन 1 मई से शुरू हो गया है। 1 मई 2026 से ये चालू हो गए। और इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है ना, वो अभी तक आपको बता रहा है कि है ये इसकी लास्ट डेट जो है वो 22 मई 2026 है। ठीक है, एंड आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी ना, आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो आपके 22 तारीख के बाद आपकी शुरू हो जाएगी। यानी कि 22 मई के बाद में ही आपका जो मेरिट लिस्ट होगा वो आ जाएगा। मतलब आपकी जो मेरिट लिस्ट होती है वो 3 होती है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो है सबसे हाईएस्ट परसेंटेज वाली, जैसे 95, 90, यानी कि 80% से लगा करके 100% के अंदर जो भी स्टूडेंट आते हैं, कैटेगरी के स्टूडेंट आते हैं, वो सभी आपके फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आएंगे। उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। अच्छा, कुछ कुछ कॉलेजेस के अंदर आपके 5 मेरिट लिस्ट भी निकलती है, वो आपको आधारित हो जाएगी। एंड इसी के साथ में यहाँ पर आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट मैंने आपको बता दी है। और आपका जो सब सेक्शन है, सब्जेक्ट है, सेक्शन भी आपके कॉलेज में लगेंगे। ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, इस तरह के सेक्शन वो अब आपको कब मिलेंगे, अलॉटमेंट कब होंगे, ये आपके अलॉटमेंट 1 जून के आसपास आपके हो जाएंगे, 2026 के आसपास हो जाएंगे। ये आफ्टर, ये बाद में होंगे। ठीक है, आपकी जो मेरिट लिस्ट आएगी वो 22 मई के आसपास आ जाएगी। एंड इसी के साथ में आपका जो अलॉटमेंट होगा वो 1 जून के बाद हो जाएगा, 1 जून या
लगभग आप मान के चलो कि जुलाई में तो पॉसिबल है ही है, मतलब इनके बीच में आप दे सकते हो, यानी कि जुलाई का लास्ट सप्ताह में आप दे सकते हो, थर्ड सप्ताह में देख सकते हो। ओके, एंड इसी के साथ में आप, अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है आपके डॉक्यूमेंट कब लगेंगे। अगर कुछ भाइयों का सिलेक्शन हो जाता है, यानी आपके जो गवर्नमेंट जो कॉलेजेस है नज़दीकी, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको एक बधाई पत्र आपको मिलेगा, ठीक है, एंड बधाई पत्र मिलेगा। वो बधाई पत्र आपको क्या करना है, उसका प्रिंट आउट आपको निकलवा देना है। उसी के साथ में आपके प्रिंट आउट जब भी हो, जितने भी कागज हो उसके अंदर वो लगाने। उसके एडवांस जो फोटोकॉपी वाले जो डॉक्यूमेंट है वो आपको क्या क्या लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपका लगेगा फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो आपका, एंड आपका लगेगा सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर। ये जो दोनों चीज है ना, वो सिर्फ ई मित्र के अंदर आपको माननी जाएगी। जब आपका जो बधाई पत्र निकलेगा उसके अंदर आपके जो पासपोर्ट साइज फोटो है एंड इसी के साथ में आपकी जो सिग्नेचर है वो आपको अलॉटमेंट होंगे, यानी कि वो हार्ड कॉपी के अंदर लिखी भी रहेगी, ठीक है। और उसके साथ ही साथ आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो लगेगा, जाति प्रमाण पत्र, और उसी के साथ में एक मूल निवास, ठीक है, ये तो आप जानते हैं मूल निवास क्या होता है। एंड उसके बाद में आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका आधार, और आधार कार्ड के अंदर तो आप ये जान ही लो, आधार कार्ड। अच्छा, आपके आधार कार्ड के अंदर जो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होनी चाहिए, ये खास करके इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपका जो आधार कार्ड है, आपकी जो 10th और 12th की जो मार्कशीट है ना, क्या कह रहा हूँ मैं, आपकी जो 10th और 12th की जो मार्कशीट है ना, उसके अंदर जो आपका नाम दे रखा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर किसी मार्कशीट के अंदर आपका लिखा हुआ है संजय लिखा हुआ है, ठीक है, स्पेलिंग एकदम सही लिखी हुई है संजय, तो आपकी जो आधार कार्ड में भी, अच्छा मैं सरनेम बता देता हूँ, संजय देव लिखा हुआ है, किसी के संजय देव लिखा हुआ है, स्पेलिंग एकदम आप देख लो अच्छे से, SAJAYDEV देव, ठीक है। इस तरह से आपका किसी स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, तो आपकी 10th और 12th की मार्कशीट के अंदर जो नाम आपका है वही का वही आपके आधार कार्ड में होना चाहिए। कैसे, आपके आधार कार्ड में भी एकदम करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए, SAJA और Y और DEV, जो वर्ड कैपिटल है वो कैपिटल होने चाहिए, जो स्मॉल है वो स्मॉल ही होने चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड में हिंदी में लिखा हुआ है तो हिंदी में भी एकदम सही होना चाहिए और इंग्लिश में भी। और आपकी जो DOB है, डेट ऑफ बर्थ है, वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए बराबर, जिसके अंदर सन मंथ और डेट सब लिखी हुई रहे। एंड इसी के साथ में आपकी जो लोकेशन है, आप कहाँ रहते हो, आपका निवासी स्थान कहाँ पर है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छे से आधार कार्ड में होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के नहीं है तो आज ही आप अपने जो आधार कार्ड सेंटर है वहाँ पर आप बदला सकते हो, जो भी आपका DOB है अगर कोई गलत है, क्योंकि अगर आपका कोई मिस्टेक हुई कोई भी नाम स्पेलिंग के अंदर, तो वापिस से आपका जो फॉर्म होगा वो रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। एंड इसी के साथ में आपका 10th और 12th की मार्कशीट तो लगेगी, फोटोकॉपी 12th की मार्कशीट, ये तो आपकी कॉमन चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी है। और उसके सबसे एक और मेन डॉक्यूमेंट एक बार आता है आपका बैंक डायरी। अगर आपका कोई भी स्टेट से हो, कोई भी ब्रांच से हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी जो बैंक है वो आपको खाता खुलवा लेना है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट के हमारा कमेंट आया था कि ये बैंक डायरी इंपॉर्टेंट क्यों है। बैंक डायरी आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपके, मान लो कि आपकी 10th या 12th होने के बाद में अगर आप कोई सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो आपने वहाँ पर कोई भी जैसे अच्छे नंबर प्राप्त किया है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपने अच्छे नंबर लेके आए या फाइनल में आप अच्छे से नंबर लेके आए, तो आपकी जो डेट बैंक डायरी लिखी हुई रहेगी, तो आपको कुछ राशि जो है प्रोवाइड की जाएगी। आपकी जो स्कॉलरशिप है, जो कॉलेज से स्कॉलरशिप आती है या इंटर्नशिप आती है, वहाँ पर जो आपको पैसे होते हैं ना, वो आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। इसके लिए ये इंपॉर्टेंट रहती है बैंक डायरी। तो आपकी ज़रूरी नहीं है कि आपका बैंक किसी भी स्टेट से होना चाहिए, आपकी SBI हो या DOB हो, कैनरा बैंक हो या बैंक ऑफ बड़ौदा हो, ऐसा कोई अमान्य नहीं है। आपको कोई भी बैंक में आपका खाता होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस थी आपकी एडमिशन के लिए। एंड इसी के साथ में और भी कई सारी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लें। अगर आपको अभी भी लगता है कि कोई ना कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं।
एंड मैं आपको दूसरा तरीका एक और बता देता हूँ कि ये सब चीज़ें होने के बावजूद आपकी सिग्नेचर आपका लग जाएगा। एक बार मैं आपको वापस से बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट है। एक फोटो साइज फोटो है, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर आपके लग जाएंगे, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आधार कार्ड और बैंक डायरी, और 10th और 12th की मार्कशीट जो है वो ये इंपॉर्टेंट दस्तावेज रहते हैं जो आप अपने ई-मित्र में जा करके आप अपना फॉर्म जो है सक्सेसफुली भर सकते हो। और जो हार्ड कॉपी होगी, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी जो हार्ड कॉपी है वो बिल्कुल आपके पास में सेव होनी चाहिए, आपकी पीडीएफ बना के सेव होनी चाहिए, या तो आपको टाइम टू टाइम आपको जो हार्ड कॉपी आपको मिलती है वो संभाल के रखनी है। जब तक आपका कॉलेज में फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं निकल जाती है, जब तक आपके डॉक्यूमेंट नहीं हो जाते हैं, तब तक आप संभाल के रखना, ठीक है। एंड ये सारी जानकारी थी जो मैंने आपको ये सारी चीज़ें मैं बता दी है। और भी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए आपको इस चैनल को फॉलो करना होगा और इस चैनल में आप बने रहिए, जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।